जो पुलिस वाले कह रहे थे तेरे को बनाएंगे बड़ा रिपोर्टर, अब करियो जाके तिहाड़ से रिपोर्ट, ये सब मेरे दिमाग में गूंजी रहा। मुझे लगा कि यही मेरा जवाब हो सकता है। Today I'm in conversation with Mandeep Punia, who's a journalist, जिनका नाम हमने सुना है, पढ़ा है पेपरों में, न्यूज़ में। मनदीप को दिल्ली पुलिस ने 30 जनवरी को अरेस्ट किया था सिंघू बॉर्डर से, और उन्हें हाल ही में 2 फरवरी को बेल मिली तिहाड़ जेल से। पुलिस ने उन्हें तब गिरफ्तार किया जब वो फार्मर्स प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे। द पुलिस चार्ज्ड हिम विद असॉल्टिंग अ पुलिस ऑफिसर एंड प्रिवेंटिंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम डूइंग हिज जॉब। शुक्रिया मनदीप मेरे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। मनदीप, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। जिस दिन आपको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया सिंघू बॉर्डर से, आप क्या कर रहे थे, कहाँ थे और किस बेसिस पे आपको अरेस्ट किया? जी, ये 30 जनवरी की बात है और 6-7 बजे के आसपास मैं सिंघू मोर्चे पर था और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहा था। तो मैं वहाँ देखता हूँ कि जो माइग्रेंट वर्कर्स कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं वो दिल्ली की तरफ जा रहे थे। तो उनको पुलिस पर्सनल, जो पुलिस वाले जो खड़े थे, वो लोग गालियां देने लगते हैं, उनको वहां से भगाने लगते हैं। तो उसके लिए मैंने वीडियो कैमरा निकाल लिया। तो एक जर्नलिस्ट और थे धर्मेंद्र, उन्होंने वीडियो कैमरा निकाल लिया। तो पहले धर्मेंद्र को उन्होंने खींचा, उसके बाद मैंने जब ये कहा कि आप एक जर्नलिस्ट को ऐसे नहीं कर सकते, तभी उन्होंने मेरे को भी अंदर खींच लिया और बोलने लगे ये रामनदीप पुनिया, और वो एकदम से अटैक उन्होंने कर दिया और लाठीचार्ज हमारे ऊपर किया। फिर एक टेंट में लेके गए, वहां भी लाठीचार्ज किया हमारे ऊपर और हमारे फोन छीन लिए, मेरा कैमरा तोड़ दिया, धर्मेंद्र का एक फोन तोड़ दिया गया, दूसरा उसका जो फोन था उसको फॉर्मेट कर दिया गया। मेरा भी जो फोन था वो अभी तक पुलिस के पास है और उसको मेरे आगे उसकी वीडियोस डिलीट की गई। वीडियोस डिलीट करते वक्त वो मुझे मार रहे थे। तो ये सब उस टाइम हो रहा था और फिर हमें गिरफ्तार किया, मेरे को, धर्मेंद्र को, और पुलिस पहले तो घुमाती रही इधर उधर। फिर मुझे पता नहीं है थाने का नाम क्या है, और एक पुरानी सी बिल्डिंग थी, वहां लेके गए। हम दोनों को अलग अलग कमरों में बैठा दिया, मुझे जैकेट उतार के पंखा चला के बैठा दिया गया। और उसके पहले तो वो डराते रहे कि इसके ऊपर ये धारा लगा देते हैं, वो धारा लगा देते हैं। फिर एक कांस्टेबल साहब वीडियो दिखाते हैं पुलिस वालों को कि ये उनकी अरेस्ट का, मेरे अरेस्ट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो उसके बाद वो सारे बाहर जाते हैं और वापस आते हैं एक प्राइवेट कार में, ग्रैंड आई-10 में। मुझे वो लेकर जाते हैं अंबेडकर हॉस्पिटल। 1:40 पे रात को मेरा मेडिकल होता है। तो मेडिकल में भी वो डॉक्टर को कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने माना नहीं और डॉक्टर साहब ने सारा मेडिकल किया। और 3:30 बजे समयपुर बादली पुलिस स्टेशन पे मुझे वो हवालात में डाल देते हैं। इस बीच में उनसे कहता रहा कि मुझे लीगल एड की ज़रूरत है, मुझे अपनी फैमिली से बात करनी है, मुझे अपने एडिटर से बात करनी है। उन्होंने किन्हीं से भी मेरी बात नहीं होने दी और नहीं करवाई। वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, वो तंज कस के कि अब तो तुम तिहाड़ से ही बात करना, तिहाड़ से ही रिपोर्ट करना, ज़्यादा रिपोर्टर बन रहे हो ना, तिहाड़ में जाके करना। तो वो सब उनके पूरा चलता रहा। और उसके बाद अगले दिन 31 जनवरी को मुझे तिहाड़ जेल में मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करके और मुझे जेल में डाल दिया गया। मनदीप, जैसा कि आपने बताया, जब आपको अरेस्ट किया गया तो पुलिस वाले आपका नाम जानते थे, तो क्या आप कह रहे हो आपको पहले से पहचानते थे? जी, मैं 29 जो जनवरी को जो किसानों के ऊपर पथराव किया था, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर मैं रिपोर्ट कर रहा था। मैंने एक वीडियो भी जारी करके बताया था कि ये कौन लोग थे। और उसके अलावा जो पुलिस का रोल था उसके ऊपर भी चर्चा की थी कि पुलिस कैसे पत्थरबाजों को बैकअप दे रही थी। तो और उसके ऊपर स्टोरी द कैरावैन के लिए मैं लिख रहा था। तो मैंने मीणा साहब से भी बात की थी फोन पे। तो और भी जो पुलिस अधिकारी उनसे भी मैं बात कर रहा था, तो वो मुझे जान रहे थे कि मैं मनदीप पुनिया हूँ। ठीक है। मनदीप, पुलिस ने ये भी, काफ़ी रिपोर्ट्स में हमने पढ़ा, पुलिस ने ये भी कहा कि आपके पास प्रेस आईडी नहीं थी। क्या उन्होंने आपसे उन्होंने मांगी तो आपके नहीं, पास नहीं? उन्होंने तो सीधा गिरफ्तार किया। आप वीडियो देखिए, वहां पे लाठीचार्ज किया है। उसके बाद अंदर जाते हैं वो, और उसके बाद हमारे फोन वोन की वीडियोस डिलीट कर रहे हैं। अब एक बात है, एक पत्रकार के फोन की वीडियोस डिलीट और मेरा कैमरा तोड़ रहे हैं। डीसीपी मीणा साहब आते हैं, वो सारे पुलिस वालों को बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि आपके साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ है, मैं आपको मेडिकल एड दिलवा के छोड़ देता हूँ। और उसी टाइम पे, मतलब ये मानिए कि वो ये भी स्वीकार करते हैं। मैंने उनको बताया कि हमारी बात हो, उसने कहा हाँ आप मनदीप हैं द कैरावैन से, मेरी आज बात हो रही थी आपसे दिन में। तो वो खुद स्वीकार करते हैं कि मैं पत्रकार हूँ। और कोई आई कार्ड वगैरह नहीं मांगा गया, झूठ बोल रहे हैं बस, बिल्कुल। और मनदीप, पुलिस ने जो आप पे चार्जेस लगाए हैं, असॉल्टिंग अ पुलिस ऑफिसर एंड स्टॉपिंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी देखिए, मैं तो
इतना ही कहूंगा कि वीडियो सबके सामने है, मुझे गिरफ्तार किया गया, लाठीचार्ज किया गया है। 100 पुलिस वालों के ऊपर मैं कैसे अकेला हमला कर सकता हूँ, ये तो मुझे समझ में भी नहीं आता। एक आदमी कैसे हमला कर सकता है। दूसरा, मुझे ही मेरी ही पिटाई की, मेरे ऊपर एफआईआर कर दी। खैर, मुझे जो इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है, कोर्ट है, उसमें विश्वास है। जज साहब जो जिन्होंने मुझे बेल दी है, उनका मैं शुक्रिया करना चाहूंगा। तो मुझे विश्वास है कि मेरे साथ न्याय होगा। मनदीप, जब आप जेल से निकले, आपने काफी मीडिया इंटरव्यूज में ये कहा कि आपके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ था जेल में वो सही नहीं था। जैसा कि आप अभी बता रहे थे, आपका जैकेट उतार के आपको ठंड में बिठा दिया गया था और बात कर रहे थे कि चार्जेस क्या लगाएंगे, मारा पीटा गया था। इसके बारे में हमें और थोड़ा बताइए। हाँ, मतलब हवालात में जो होता है पुलिस थानों में, उनमें व्यवहार ठीक नहीं था। जेल में तो देखिए, जेल में तो स्टाफ था, वो जान रहा था, इतना कुछ उन्होंने कुछ किया नहीं। जेल में मुझे जिस वार्ड में रखा गया उसमें किसान थे, कैद होके आए थे। और जिस बैरक चक्की में मुझे डाला गया उसमें भी किसान थे। तो शुरू में, और जब मुझे जेल में ले जाया जा रहा था तो मुझे ऐसे पत्रकारों की याद आ रही थी जिनको जेल में डाला हुआ है ऑलरेडी पुलिस ने। कप्पन सिद्दीकी का मुझे दिमाग में आया कि 4 महीने हो गए उनको गिरफ्तार किए हुए। तो मुझे अपना भी ऐसा ही लग रहा था कि मुझे भी 3-4 महीने से पहले छोड़ने वाले हैं। कप्पन सिद्दीकी साहब अपना काम कर रहे थे, रिपोर्ट कर रहे थे ग्राउंड जीरो से, उनको गिरफ्तार किया गया। मुझे भी, मैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा था, मुझे भी गिरफ्तार किया गया। तो ये था पूरा दिमाग में। लेकिन जब किसानों से बातचीत कर रहा हूँ मैं, तो मैं देख रहा हूँ कि हमसे बड़े विक्टिम तो वो हैं, उनको तो ये भी नहीं पता कि उनको किन धाराओं में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपने चोट के निशान दिखाए, तो वो हमसे ज्यादा बेरहम चोट के निशान थे। तो उनसे बात होती, फिर मुझे लगा कि ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करना काम है, अब जेल में डाल दिया है और यहाँ भी जो पावर है उसके सताए हुए लोग हैं मौजूद। तो हम तो सत्ता के सताए हुए लोगों की रिपोर्ट तो करते ही हैं। तो मुझे लगा कि इनकी भी अब मुझे जरूरत है रिपोर्ट करने की। और जो पुलिस वाले कह रहे थे तेरे को बनाएंगे बड़ा रिपोर्टर, अब करियो जाके तिहाड़ से रिपोर्ट, ये सब मेरे दिमाग में गूंजी रहा। मुझे लगा कि यही मेरा जवाब हो सकता है कि मैं जो सत्ता द्वारा सताए हुए लोग जो जेलों में बंद है, किसान जो बंद हैं, उनके बारे में बाहर जाके बताऊं, रिपोर्ट करूं। तो मैंने जैसे तैसे एक पेन का जुगाड़ किया। पेन का जुगाड़ करने के बाद फिर मैंने अपने पैरों पे लिखना शुरू कर दिया और रिपोर्टिंग नोट्स लिए। जो हम रिपोर्टर्स, जो प्रिंट के रिपोर्टर्स होते हैं, वो बेसिकली छोटे छोटे नोट्स लेते हैं। तो वो नोट्स मैंने अपने पैरों पे लेने शुरू कर दिए। तो यही था मेरा। आपने जिन लोगों से बात की मनदीप, जेल में जो फार्मर्स अरेस्टेड थे और भी जो लोग जिनसे आपकी बात हुई, क्या आप उस पर कोई स्टोरी लिखने वाले? हाँ, एक स्टोरी मैंने कल द कैरावन मैगजीन में की है और साथ में हिंदी में भी कई जगह पे वो मैंने भेजी है। उसका रीजन, उसका कारण यही था कि मैं जो लेकर आया हूँ वो सभी जगह पे छपे। और मैंने यही कह के कि आई एम रिपोर्टिंग फ्रॉम तिहाड़, और उसमें जो जो चीज़ें थी सारा वो मैंने लिखा है। और एक एक देखता हूँ कि आगे अगर चीज़ें ठीक रहती हैं तो एक रिपोर्ट और मैं करूँगा, उनके ऊपर लिखूंगा जो मैं डाटा लेकर आया हूँ उसके ऊपर। बिल्कुल मनदीप। मनदीप, अब जो इतना कुछ हो चुका है, क्या आपने कोई एक्शन लेने का सोचा है, स्पेशली अगेंस्ट द पुलिस ब्रूटैलिटी जो भी आपके साथ जेल में? अभी तो हम एक बार, आज लॉयर से मेरी मीटिंग है 11 बजे, तो मैं उनसे एक बार बात करूंगा और पूछूंगा कि क्या कुछ करना चाहिए। मुझे लीगल चीज़ों की इतनी समझ नहीं है। मेरी बीट भी जो रही है वो किसान मजदूर और गांव देहात रहा है। तो मुझे पहली बार एक हिसाब से लगा लीजिए कि जिंदगी में पाला पड़ रहा है पुलिस से, थानों से, कोर्ट कचहरी से। तो मुझे इस चीज़ की इतनी समझ नहीं है, लेकिन बात करूंगा मैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास जो हमें लगातार सलाह दे रहे हैं, तो एक बार सारों से पूछ के और फिर कोई कलेक्टिव एक्शन लेंगे। बिल्कुल। मनदीप, जैसा कि अभी अगर हम सिर्फ फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में देखें, आपका अरेस्ट होना, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट और बहुत और लोगों पे सेडिशन चार्जेस लगना, उनका काम रुकवा देना, आपको क्या लग रहा है ये टाइम स्पेशली इंडिया में कितना चैलेंजिंग है जर्नलिस्ट के? मुझे एक तो ये समझ में नहीं आता कि गोल्डन पीरियड पत्रकारिता का रहा कौन सा है। लेकिन गोल्डन पीरियड नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये टाइम है, ये वैसा, ये नहीं। ये उन सारे जितने भी दौर हैं, सबसे बदतर दौर ये है। जितने भी दौर रहे हैं पत्रकारिता के, उनमें सबसे बदतर दौर यही है। जी। और इस दौर में दिक्कत ये है कि जो आदमी थोड़ा सा भी बोल लिख रहा है, उसी के ऊपर सरकार, सत्ता केस कर दे रही है, जेल में डाल दे रही है। सत्ता, जो मेरा मानना है कि पत्रकारिता कोई बैलेंसिंग एक्ट भी नहीं है, खासकर उस समय में जब सत्ता कुछ छुपाना चाह रही हो, और वो छुपाना चाह रही हो जो लोगों के लिए जानना जरूरी हो। तो पत्रकारों का हमारा काम ही यही है कि जो छुपाना चाह रही है सत्ता, वो लोगों को बताएं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करें। सत्ता कैसे लोगों को सता रही है,
वो रिपोर्ट करें, तो वो उन सारी आवाज़ों को तो दबाने की पूरी कोशिश है। एकमात्र एक ट्वीट के ऊपर सेडिशन चार्ज लगा दे रहे हैं, बिल्कुल। और एक छोटी-सी रिपोर्ट के ऊपर ही पता नहीं कितने केस लगा के जेल में डाल दे रहे हैं। पत्रकारों की जगह जेल में नहीं होती, पत्रकारों की जगह ग्राउंड ज़ीरो पर होती है, ज़ीरो पर होती है, और बिल्कुल ग्राउंड पे ही होना चाहिए उन्हें। जितने भी पत्रकार, उन्हें छोड़ा जाना चाहिए, और जितनी भी एफआईआर हैं इस तरीके की जो पत्रकारों को बोलने, लिखने से रोकती हैं, उनको क्वैश किया जाना चाहिए। बिल्कुल। मनदीप, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि अब जो आपने इतने कुछ दिनों में इतना कुछ देख लिया है, राइट फ्रॉम गेटिंग अरेस्टेड टू गोइंग टू द जेल, एवरीथिंग, आपने एक ऐसी, कहते हैं ना, लेसन, आपका वो क्या लेसन रहा है फ्रॉम जर्नलिज्म आल्सो इतने दिनों में देख के? मेरा तो लेसन यही है कि सत्ता ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने वालों से डरती है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट करने वाले लोगों को डरना नहीं चाहिए, और उनको अपना काम करते रहना चाहिए ईमानदारी से। और जो जो समाज के तबके हैं, वंचित जो तबके हैं, और जो शोषित पीड़ित जो तबके हैं, उनसे रिपोर्ट करते रहना चाहिए। सत्ता हमारी रिपोर्टों से ही डरती है, इसलिए वो जेल हमें डराने के लिए, ताकि हम रिपोर्ट ना करें, वो इस तरीके के हथकंडे अपनाती है। तो हमें उनके हथकंडों के आगे झुकना नहीं है, बल्कि बड़े मतलब मजबूती से उनका सामना करना है, और हौसले से और अपनी रिपोर्टिंग जारी रखनी है। बिल्कुल। आपने एक बहुत अच्छी बात कही मनदीप, बाधाएँ तो हमेशा ही आएँगी, बट हमें फियरलेस रहना ही है, जैसे आपने कहा। आई विश यू ऑल द बेस्ट मनदीप। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड स्पीकिंग टू मी। थैंक यू।